दोस्तों कल एनआईसीएल एओ का एग्जाम था और चूंकि एओ लेवल का पेपर है तो बहुत हद तक ये देखा जाता है कि भाई एओ का अगर पेपर है तो इसका कितना इंपैक्ट होगा पीओ लेवल पेपर में। और आपको सभी को पता ही है आने वाले टाइम पे हमें एसबीआई पीओ देखने को मिलेगा, फिर आईबीपीएस पीओ देखने को मिल जाएगा। एक बार जो है वो एनआईसीएल एओ के पेपर को विस्तार से देखते हैं क्या क्या आया था और कितना इंपैक्टफुल हो सकता है 2 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख के एसबीआई पीओ के पेपर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए सिंपली चूंकि एओ लेवल का एग्जाम है और एओ और पीओ लगभग समतुल्य होता है तो हमें यह दिख रहा है कि हाँ भाई ओवरऑल पैटर्न, अगर मैं मैथ्स की बात करूं थोड़ा सा मॉडरेट था, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट थी और रीजनिंग आपका एक मॉडरेट पैटर्न में आया हुआ था, ठीक है, ओके। अगर मैं पेपर को देखूं, पेपर में क्या क्या पूछा गया। आरसी के 10 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे, देन फिलर्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग के 7 से 8 क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन हमें जो है वो इंग्लिश में मिले। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए अच्छी खासी पजल हमें रीजनिंग में कल देखने को मिली थी। इसमें मंथ पजल हो गया, फ्लोर पजल हो गया। मंथ पजल के 2 वेरिएबल थे, फ्लोर पजल यहां पे 9 लोगों की कंडीशन थी। स्टैक बेस्ड आपको बॉक्स पजल मिला था। अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट था जिसमें जब आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन बना रहे थे 18 पर्सन हमें अनसर्टेन में मिले थे। लीनियर अरेंजमेंट जो कि 8 लोग थे, 4 लोग इन मतलब नॉर्थ की ओर, 4 लोग साउथ की ओर थे। इसके बाद पेयर फॉर्मेशन का एक सवाल, नंबर फॉर्मेशन का एक सवाल, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन था और मीनिंगफुल वर्ड के हमें 1 क्वेश्चन मिले। ओवरऑल अगर मैं कहूं, आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी यानी लास्ट के 1-2 महीने से भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप लगातार क्लास देख रहे होंगे या आपने मुझे फॉलो किया होगा, आपको ये पेपर काफी अच्छा डुएबल मैनर में मिला होगा और बच्चों ने 25 प्लस बहुत आराम से जो है वो रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद मैथ्स में देखिए, मैथ्स अगर आप देखें डीआई के 7 क्वेश्चन, बार ग्राफ था, फिर टेबुलर के 6 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई के 4 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 9 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेटली के यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। तो जो है वो टोटल 35 क्वेश्चन हमें एनआईसीएल एओ के मैथ्स में देखने को मिला। अब सवाल ये था कि भाई इस वाले पैटर्न में हमें ओवरऑल गुड अटेम्प्ट जो है वो क्या देखने को मिले हैं। तो अगर मैं यहां पे सिंपल मैथ्स की बात करूं, 21 से 24 का स्कोर यहां पे लगभग मैथ्स का बना है बच्चों का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं रीजनिंग की, 24 से 27 से 28 एक एवरेज स्कोर गया है और 23 से 26 एक बच्चों का इंग्लिश में जो है वो एवरेज स्कोर गया है, किसमें, एनआईसीएल एओ में। ओवरऑल जो आपके अटेम्प्ट्स यहां पे बन रहे हैं, एवरेज अभी बच्चों का हम लोगों ने अटेम्प्ट जो देखा है वो लगभग 67 से लेके 75 के बीच में एक एवरेज अटेम्प्ट हमें देखने को मिले हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा जो है वो एसबीआई पीओ के पेपर में, क्या हम इससे एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या? आइए एक बार देखते हैं। देखिए एसबीआई पीओ का जब पेपर लास्ट ईयर, देखिए मैं किसी एक शिफ्ट की यहां पे बात कर रहा हूं, जैसे 24 तारीख की चौथी शिफ्ट को यहां मैंने आपको मैं दिखा रहा हूं। तीनों ही पैटर्न हमें मॉडरेट देखने को मिले, ठीक है, जिसमें मैथ्स तो हवा नहीं लगी, 9 से 14 के अटेम्प्ट्स थे। रीजनिंग में लगभग 20 से 22 का स्कोर बच्चे बना पा रहे थे और इंग्लिश में लगभग 22 से 26 का स्कोर यहां पे बन जा रहा था। इसमें अगर मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट देखूं, स्पेशली जो है वो रीजनिंग पैटर्न की, आप देखिए जरा, फ्लोर प्लस फ्लैट आया था एक वेरिएबल के साथ, मंथ पजल आया था एक वेरिएबल के साथ, बॉक्स पजल आया था एक वेरिएबल के साथ, सर्कल आया था। आप एक साथ 2 डायरेक्शन को एक वेरिएबल आप काउंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ भाई एक सर्कल था और उसमें डायरेक्शन को भी हमें फाइंड आउट करनी थी। फिर टेबुलर जो एक कैटेगरी पजल थी कि भाई सिटी बेस्ड 3 सिटी हैं, 11 लोग हैं। आप इनके लेवल को देखिए, 5 के साथ एक वेरिएबल, 7 के साथ एक वेरिएबल, 7 के साथ एक वेरिएबल, 11 के साथ 3 कंडीशन बेस्ड। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें अच्छा खासा मॉडरेट पैटर्न हमने एसबीआई पीओ के अंदर देखा। क्या आप एनआईसीएल एओ के पेपर से कुछ एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग निकाल सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ये ठीक है, हम ये मानते हैं कि एनआईसीएल जैसा पेपर आ जाए एसबीआई पीओ का तो कुछ इससे अच्छा कुछ है ही नहीं कि हाँ भाई चलो यार तुमने 2-3 पजल दे दी, चलो 3 से 4 पजल कर दी, चलो तुमने 15-18 नंबर पजल कर दिया, बाकी तुम 10 से 12 नंबर जो है वो मिसलेनियस में से लॉक कर दो, इनइक्वालिटी कर दो, अल्फाबेटिकल सीरीज कर दो, ब्लड कर दो, डायरेक्शन कर दो। आप अगर यहां पे देखें
एक दो क्वेश्चन, मतलब गिनती के 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस टॉपिक के हैं, बाकी सारे के सारे इसने पजल जो है वो दिए हुए हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका फोकस पूरा पूरा यहां पे, देखिए पजल बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई पीओ के अंदर, जैसा पैटर्न हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा। एसबीआई पीओ की पजल को कवर करने के लिए मैं फिलहाल डेली सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूं, जहां पे हम लोग कंप्लीट 10 बजे पजल जो है वो पढ़ रहे हैं, और पजल को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से हम यहां पे सीख रहे हैं। मैं डेली आपको 27 पजल, 26 पजल, 30 पजल, 35 पजल का कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। मेक श्योर करें इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाके मेरी जो है वो सुबह 10 बजे वाली क्लास देख लेना। आपको उसमें लगभग 12-15 पजल मैंने लाइव क्लास में सॉल्व किया है, और पीडीएफ मैंने अटैच करी है, जिसमें लगभग 25 से 30 पजल की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी आप एसबीआई पीओ को फोकस करेंगे और आप कहेंगे कि सर मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसबीआई पीओ का पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग 30 में से अगर 25 प्लस पजल हमें देखने को मिल रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिलहाल टारगेट करना है कि मैं मैक्सिमम पजल को कैसे प्रैक्टिस करूं। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, मेरी क्लास सुबह 10 बजे डेली इस चैनल पे होती है, जहां पे मैं मैक्सिमम पजल करवा रहा हूं, जो कि आपके एसबीआई पीओ की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा। देन आपको मॉक टेस्ट के परसेंटाइल, देखिए परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट में केवल स्कोर ही फोकस करते हैं तो ये आपका जो है गलती होगा। आप अगर परसेंटाइल को फोकस करें, और परसेंटाइल अगर आपका 85% के एवब जो है वो जा रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है कि चलो यार आपने सही तरीके से, आपको पता है अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर 80 से कम, 70 से 80 के बीच में जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको जो है वो कमांड करने की आवश्यकता है, इसमें काम करने की आवश्यकता है, और इसको कोशिश करें कि आप 85 के ऊपर ले जाएं। लेकिन अगर आपके नंबर 70 से कम आ रहे हैं परसेंटाइल में, तो ये एक डेंजर जोन है, जहां पे आपको मेहनत करनी है, जहां पे आपको एफर्ट करना है, ताकि आपका स्कोर जो है वो और बेहतर हो सके। सेक्शनल क्विज को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल क्विज यहां पे करने की आवश्यकता है। जिस भी, जैसे पजल ही मैं कहूं, जैसे रीजनिंग में पजल अगर ज्यादा पूछी गई है, तो जो भी टेस्ट, जैसे सपोज अगर आप टेस्ट सीरीज, टेस्ट बुक का भी देख रहे हैं, तो हर एक टेस्ट सीरीज में सेक्शनल का ऑप्शन होता है। सारे सेक्शनल को आप जो है वो दे डालिए, क्योंकि टॉपिक वाइज आप सेक्शनल स्टडी करेंगे तो आपके मार्क्स में ग्रेजुअली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और लास्ट नॉट द लिस्ट, ऑल्टरनेट मॉक आप जो है वो देने की कोशिश करिए, जहां पे कंप्लीट मॉक देने के बाद उसको 1 से 2 घंटे, 3 घंटे एनालिसिस करें, अपनी मिस्टेक देखें, आपसे गलती क्या हुई है, क्योंकि अगर आप गलती को ऑब्जर्व करेंगे तो शायद वो सेम मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो, इसके बहुत हायर चांसेस होते हैं जब आप डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो। ठीक है, सारे बच्चे जिनने भी अभी एसबीआई पीओ का हालिया कोई मॉक दिया होगा, हालिया कोई जो है वो अभी अगर आज ही कोई मॉक दिया है, आप उसका स्कोर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने एसबीआई पीओ के उस मॉक में स्कोर कितना किया है, और प्लस ये भी बताइएगा कि उसमें आपका परसेंटाइल कितना बना है। सारे बच्चे ईमानदारी से ये दो चीजें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर जो है वो एसबीआई पीओ का कितना है, और परसेंटाइल आपका कितना बन रहा है। ठीक है, ओके। मॉक टेस्ट सारे बच्चे रेगुलर देना स्टार्ट करें, जरूर से जरूर दें। अगर आप मॉक टेस्ट फिलहाल नहीं दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक का एक बहुत शानदार एक सुपर पास का ऑफर है, जो सभी को पता होना चाहिए। देखिए, इसमें हम 299 रुपए में 3 महीने के लिए न केवल अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, बल्कि सारे के सारे लाइव बैचेस का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको केवल और केवल AS01 कोड यूज करने पे इस प्राइसिंग में आपको ये जो है वो मिल जाएगा। 999 में आपको 1 साल के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और सारे के सारे लाइव बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। इसको भी आप सिंपल यहाँ पे AS01 कोड यूज करेंगे, आपको इस प्राइसिंग पे ये जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। 1399 में आपको 1.5 साल के लिए अनलिमिटेड मॉक का एक्सेस और सारे के सारे बैचेस का जो है वो प्रॉपर आपको एक्सेस यहां मिल जाएगा। यहां भी आप सिंपल AS01 कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इनमें प्रॉपर मिलेगा। जरूर अवेल करके बेसिक से मॉक देना स्टार्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।